माई मेरे श्याम लगो। हम आपको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं करते, हम जो कुछ करते हैं वो अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए करते हैं, वो भक्ति हो गई। और जब हम आपको प्रभावित करके कुछ करना चाहते हैं उसका नाम दंभ। एक बनिया था, आप लोग बुरा नहीं माने कि भाई बनियों को बनिया की कथा सुना रहे हैं। एक जगह एक व्यक्ति बुरा मान गए थे, बोले महाराज सब सेवा बनिया ही करते हैं, तो आप लोगों को बनिया का ही इतिहास क्यों पता चलता है? अरे भाई सत्यनारायण की कथा उठाओ, उसमें भी सबसे लंबा इतिहास बनिया का ही है? वाणियों हतो। तो एक बनिया था, आप लोग नहीं है उनमें से। वो बनिया महाकंजूस था, मालदार बहुत था, लेकिन अपने जीवन में कभी किसी को फूटी कौड़ी नहीं दी उसने। किसी गौ ब्राह्मण साधु की सेवा में तो नहीं ही दिया, किसी दीन दुखी भूखे गरीब को भी एक टुकड़ा नहीं दिया उसने। लोग कहते थे कैसा विचित्र आदमी, न कथा में जाए न सत्संग में जाए, कहीं नहीं जाता है। और कभी कोई सामाजिक चंदा वंदा लेने के लिए कोई आवे तो उनको भी हाथ खड़े कर दे, बोले लेना एक न देना दो, कुछ लेना न देना मगन रहना, काम करो अपना। ये सब चीज फिजूल खर्च हम नहीं करते हैं। ऐसा विचित्र था वो। एक ठग, उसने कहा कि अच्छा जिससे कभी किसने कुछ नहीं ले पाया हम उससे लेके दिखाएंगे। वो तो ठग था महाराज। एकदम दिव्य स्वरूप महाराज, देखते ही लगा कि कोई आकाश से उतरे हुए सिद्ध हैं। पहुंचा सेठ के यहां। सेठ सोचता था कुछ मांगने कुछ लेने आया है। बाबा जी क्या बात है, कैसे आए? बोले कुछ नहीं, हम तीर्थ यात्रा के प्रसंग में जा रहे हैं, रात्रि हो गई है, अब रात्रि में कहाँ जाएं, कहीं विश्राम करना चाहते हैं, आपको कोई परेशानी न हो, आपसे कुछ चाहिए नहीं हमको, आपको कोई परेशानी न हो तो यहाँ हम रह जाएं एक रात। तो उन्होंने कहा घर में तो हम किसी को अपरिचित व्यक्ति को भीतर रहने नहीं देते हैं, हमारा नियम है, पर ये बाहर का बगीचा जैसा है, इसमें एक फूस की झोपड़ी थी, ऐसे लोग सजावट के लिए बना देते हैं ना कभी कभी बैठने के हिसाब से, बोले इसमें रह जाओ रात को। रह गए। उसने देखा कि आश्चर्य है, ऐसा व्यक्ति जीवन में पहली बार आया, कुछ खाता नहीं पीता नहीं कुछ मांगता नहीं, इसी जमीन में लेट गया। महाराज तो मैं तो कोई परेशानी नहीं आपसे, आप और रहो एक दो दिन। बोले नहीं, हम तो नियम है हमारा, एक रात से ज्यादा हम कहीं रुकते नहीं। महाराज कुछ खाओ पियो। अरे बोले हम तो जंगल में कंदमूल फलाहार करने वाले हैं, ये सब महल मकान ये भोग ये सब तो मिथ्या है, ये सब हमको अच्छे नहीं लगते। अच्छा महाराज बहुत अच्छी बात है, कुछ दान दक्ष। अरे राम 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 राम, धन का स्त्री का स्पर्श महापाप, राम 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 राम। आप सच्चे संत हैं, आपको देखकर थोड़ी हमारी श्रद्धा जमी है कि कुछ सेवा करना चाहिए। नहीं बच्चा, हम सेवा ही कुछ नहीं। चले गए। 2 दिन बाद वो फिर लौट के आया। तो महाराज कैसे आ गए? बोले मैं चोर हूं, मुझे सजा दीजिए। आप चोर? कैसे आप चोर? तो बोले कि हम रात में आपकी झोपड़ी में थे ना, तो हमारी जटा में एक घास का तिनका उलझ गया झोपड़ी का। वो जब हम अपने आश्रम पहुंचे तो मैंने जटा खोले, वो तिनका। अरे राम राम, इतने बड़े सेठ का एक तिनका चुरा के लाए, हमारी तो जीवन भर की तपस्या नष्ट हो गई, ये तिनका वापस करने आए।
आप इसको लगा लीजिए अपनी झोपड़ी में। अरे भाई, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन, उठा ठग, ऐसा त्यागी तपस्वी तो मैंने जीवन में देखा नहीं। बोले बाबा जी, हमारे भाग्य खुल गए, आप जैसा महापुरुष हमारे घर में आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। मेरी बहुत दिन से इच्छा है कि मैं गंगा स्नान करने जाऊं। कम से कम भारत में जन्म लिया तो गंगा जी तो एक बार नहाया हूं, पर मैं आज तक इसलिए गंगा जी नहीं गया कि मुझे बड़ा डर लगता है कि मेरे घर में चोरी न हो जाए। तो मैं अकेले ही जाऊंगा, और नौकर चाकर तो सब हैं घर में, घरवाली भी है, लेकिन किसी पर मुझे भरोसा नहीं है। मैं बहुत संकोच तो करता हूं, लेकिन आप संत हैं, 2 दिन का अवसर हमको दीजिए, हम बैलगाड़ी से जाएंगे, गंगा जी नहा के आएंगे। तब तक आप यहाँ रहना, आपको कुछ खाना पीना तो है ही नहीं। नहीं, खाना पीना कुछ नहीं, हम तो पवन का आहार करके रहते हैं, वायु पी करके रहते हैं, या जंगल के कंदमूल फल खाते हैं, खाना पीना कुछ नहीं है। वैसे तो हम एक रात से ज्यादा कहीं रुकते नहीं, पर दया आ गई है तेरे ऊपर, तो जा, कोई बात नहीं, प्रेम से गंगा स्नान करके आ जा। तो वो भगत जो था वो गंगा नहाने चला गया, और जब लौट के आया तो उसको पता चला कि उसकी घरवाली बहुत सा सोना चांदी जेवरात ले करके, और वो साधु थोड़ी था, वो तो था ठग, उसकी दाढ़ी जटा सब नकली थे, नकली थे, आर्टिफिशियल जिसको आजकल लोग कहते हैं। वो ठग था, वो सेठ की गृहिणी को लेके और धन को लेके वहां से भाग गया। जिसने जीवन में कभी कुछ नहीं दिया उसका सर्वस्व चला गया। ओ महाराज आया, रोने लग गया, हाय हाय, अच्छे गंगा जी नहाए, इससे अच्छे तो गंगा जी न नहाते तो ठीक था। अब मैं अपने घरवाली की खोज में चलूं। तो घरवाली की खोज में चला, तो खोजते खोजते गंगा किनारे पहुंचा। तो गंगा किनारे एक जगह एक और तपस्वी जी मिले, वो भी दम्भी ही था, हाँ, वो कोई महात्मा नहीं था। तो उसके लिए बड़ी भीड़ जुटती थी दर्शन के लिए। बोले ये तो कितने वर्ष हो गए कुछ भी खाया पिया नहीं इन्होंने, आश्चर्य है, इसने कुछ खाया पिया नहीं। तो वो यहीं रह गया रात को। तो उसने क्या देखा कि रात को वो था मल्लाह, वो ठग विद्या करने के लिए भेष बनाया था उसने साधु का। वो गंगा जी में जाल डाल के रखता था मछलियों का। आधी रात को उठा, गंगा जी के जाल से ताजी ताजी मछली निकाली, धूना में उसको भून भान करके खा गया, सो गया। सवेरे 4 बजे फिर बैठ गया, जब लोग गंगा जी नहाने आए फिर बैठ गया। बोले वाह जी वाह, ये कुछ नहीं खाते पीते, खाली मछलियां भून के खा लेते गंगा जी की, वाह धन्य है। आगे बढ़ा, आगे बढ़, पत्नी की खोज में बढ़ा आगे, और खोज में बढ़ा तो उसने क्या देखा, वही जो ठग था, बढ़िया चूड़ीदार पैजामा पहना हुआ है, क्योंकि जटा जूट दाढ़ी तो सब नकली थी उसकी, बढ़िया पैजामा पहना हुआ। जैसे ये संगीत वाली की बात नहीं कह रहे हैं, जैसे संगीत वाले एक बढ़िया वेशभूषा बनाते हैं, चूड़ीदार पैजामा, कढ़ाईदार कुर्ता, पटका, बढ़िया सब ऐसे गाने बजाने वाले, बढ़िया सुंदर गवैया की वेशभूषा में वो था ठग। और वो तो जो हमारा सरंगी बजा के गा रहा था, और जो सेठ की गृहिणी है वो वहां नाच रही थी, राजा का दरबार था, वो नाच रही थी। कई दिन लग गए उसको वहां पहुंचने में, नाच रही थी, बड़ा बढ़िया संगीत। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारी गायन विद्या से और तुम्हारी नटने की नृत्य विद्या से बहुत प्रसन्न हूं, मुंह मांगा इनाम मांग लो हमसे। उस ठग की नजर पड़ गई उस सेठ पर। अब तो हम पकड़े गए, गृहिणी भी इसी की है, और मैं वहां से भागा हूं सब ले करके, अब तो मुझे फांसी होगी। उसने कहा महाराज यदि आप मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो ये जो व्यक्ति बैठा है ना कुर्सी पर, इसको बिना किसी उसके
तत्काल फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया, इसको मार डालो इसको। भैया 1 पैसा नहीं मांग रहा है इनाम में, इस व्यक्ति ने क्या अपराध किया? बोले हम तो पहले ही आपसे कहा था कि जो आपने कहा था ना कि जो मांगोगे वही मिलेगा, तो बस कुछ पूछो मत, इसको मार डालो। राजा ने कहा ठीक है, हमने वचन दे दिया। जल्लादों ने उसको पकड़ लिया, चलो फांसी पे। तो जिसको फांसी लगती उससे पूछा जाता आपकी अंतिम इच्छा है कोई? तो सेठ से पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा है? बोले हाँ अंतिम इच्छा तो है। क्या इच्छा है? बोले आपके महाराज संगीत के बड़े प्रेमी हैं, वैसे तो हम कोई सारेगामा हमको नहीं आता, लेकिन हमको भी महफिल में बैठ करके हमको भी गाना आ गया है, तो हम भी गा करके मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे। राज दरबार में महाराज को कुछ गाकर सुनाने की इच्छा है। लोग उसको ले आए। राजा ने कहा इसको क्यों लाए? बोले इसकी अंतिम इच्छा आपको संगीत सुनाने की है। साजबाज वाले सब तैयार हो गए, स्वर देने लगे, और उस सेठ ने गाया। क्या गाया? अब वो पूरा गीत हमको याद नहीं है, कुछ पंक्तियां याद है। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी। तृणधारी जो जटा में कहता था तिनका लेके मैं चला गया, चोरी हो गई। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी, ले भगा बनिया की नारी, ले भगा बनिया की नारी। एक देखा पवन हारी, एक देखा पवन हारी, आधी रात मच्छी मारी, आधी रात मच्छी मारी। एक देखा राजा अंधा, एक देखा राजा अंधा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा, पकड़ा बंदा छोड़ा गंदा। एक देखा तृणधारी, एक देखा तृणधारी। हम तो बढ़िया से नहीं गा पाए, उसने तो बहुत बढ़िया गाया होगा। आप सबके कान खड़े हुए, बोले ये पूरा व्याख्या करके इसका अर्थ सुनाओ। उसने सारा अर्थ सुनाया। बोले वो जो तृणधारी हैं वो तुम्हारे यहाँ संगीत गा रहे हैं, और जो नारी भगा के ले गया वो नाच रही है, और वो मच्छी मारी उसको देखा वो पवनाहारी था, और तुम अंधे हो जो तुम हमारे बिना किसी अपराध की हमको फांसी पे चढ़ा रहे हो, और जो अपराधी है उसको तुम पुरस्कृत कर रहे हो। तो फिर राजा ने उस दंभी पुरुष को दंड दिया। कहने का आशय, दंभी लोग ऐसा ऐसा नाटक करते हैं कि बड़े, अब सोचो हमारी आपकी क्या चले, हनुमान जी चक्कर में फंस गए। काल नेमी ने इतना बढ़िया साधु का नाटक किया कि ज्ञानीनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, श्री हनुमान जी महाराज भी चक्कर में फंस गए। इसलिए जिनमें असूया दोष नहीं है, जिनमें दंभ दोष नहीं है, अनृत झूठ नहीं बोलते, जिन ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं है, ईर्ष्या माने दूसरे के उत्कर्ष को देख करके, उन्नति को देखकर जो प्रसन्न होते हैं, जिनके मन में जलन नहीं होती है, और जो मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करते हैं, और मान विवर्जिता, जो अभिमान शून्य है, सम्मान अपमान में समान रहते हैं, मान विवर्जित हैं,
अहम शून्य हैं। श्री नंद बाबा कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण सत्यशील ब्राह्मण माने जाते हैं, और ऐसे ब्राह्मण की वाणी से जो निकल जाए वह सर्वथा सत्य होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। माई मेरे श्याम